रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़लुम मिन्हा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 85 में एक बेहतरीन उसूल बयान किया है और वो उसूल कामयाबी की, सआदत की, अज्र व सवाब की बहुत बड़ी किरण है। खुलासे के तौर पर अच्छी या बुरी सिफारिश और उसके नतीजे का तज़किरा है। सुभान अल्लाह, घर रख के आए समझ नहीं है। अच्छी क्यों, कौन सी मुश्किल बात है? अच्छी या बुरी सिफारिश का नतीजा क्या है? उसका तज़किरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ फरमाया, मैं यशफ़अ शफ़ाअतन हसना, जिसने सिफारिश की सिफारिश अच्छी, यकुन लहू नसीबुम मिन्हा, तो होगा उसके लिए हिस्सा उसमें से हिस्सा उसको मिलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइली, अच्छी दावत देना, नेक काम की दावत देना, नेक काम की तरफ बुलाना, उसको उसके नेक काम करने वाले के बराबर अजर और सवाब मिलेगा। वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़लुम मिन्हा, और जिसने सिफारिश की सिफारिश बुरी, यकुन लहू किफ़लुम मिन्हा, तो होगा उसके लिए बोझ उसमें से जो सिफारिश की है। अब अच्छे काम की किसी को तरगीब दें, अच्छे काम की किसी की सिफारिश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, इश्फ़अू वल तुजरू। बुखारी के अंदर ये 2-3 दफ़ा ये रिवायत गुज़री है, सही मुस्लिम में भी है, दीगर कुतुब हदीस में है। सिफारिश करो, इसका बदला दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। बदला देने वाला कौन है? अल्लाह। इसका अजर मिलेगा, इसका अजर मिलेगा, इसका अजर मिलेगा, इसका अजर मिलेगा। और साथ दूसरे मकाम पर मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम ने एक और अंदाज से, सुभान अल्लाह, बस आपका मौलवी इल्म में कम है, समझा सकता नहीं है, इसलिए आप सुभान अल्लाह भी कम कहते हैं या फिर ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ हैं। हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावतुल मर्इल मुस्लिमी लि अख़ीही बिज़हरिल ग़ैब मुस्तजाबतुल। हाँ जी, फरमाया अपने भाई की सिफारिश कर, अपने भाई की, किसी मुसलमान भाई की उसकी पीठ के पीछे दुआ करना, ये दुआ मुस्तजाब होती है, ये दुआ कबूल की जाती है, ये भी सिफारिश है।
भी सिफारिश। एक आदमी किसी के काम आता है, किसी की सिफारिश करता है और उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेता है, तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मकाम है। एक आदमी किसी की सिफारिश करता है और उसका बदला उसी से लेता है, चंद टक्के मिल जाएंगे। आज देख लो दुनिया में सिफारिशें हो रही हैं, उस पर बदला लिया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है सिफारिश करने का, तो वो चंद टक्के तो मिल गए, इतने बड़े सवाब और अजर से महरूम हो गए। तवज्जो करें, मुबारक महीने की तरफ आने लगा हूँ, मुबारक महीने के लिए। तो सिफारिश का क्या बताया, फरमाया, बल्कि सही बुखारी में जो आगे अल्फाज है, इस्फ़ऊ वल तुजरू, सिफारिश करो इसका बदला दिया जाएगा। आगे फरमाया, यक़ज़ी अल्लाहु अला लिसानी नबिय्यिही मा शाअ, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है अपने नबी की ज़बान से फैसला कराता है, अपने नबी की ज़बान से। तो अब जिसने सिफारिश की अच्छी, वो सिफारिश कबूल हुई है कि नहीं हुई, इसको अजर और सवाब मिल गया है, इसको सवाब मिल गया है। वो मशहूर हदीस है, वाक़िया है, तो वाक़े के साथ वो हदीस सुनाता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास कोई आदमी आ गया, उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह काम है, अगर आप मेरी सिफारिश कर दें तो शायद काम हो जाए। ये एतकाफ़ बैठे हुए थे, एतकाफ़ बैठे हुए थे, उठ के जान लगे। तो कहा आपका एतकाफ़ है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ इशारा किया, फरमाया अभी थोड़ा वक्त हुआ है, इस साहिब रोज़ा से सुना है मैंने, जो कोई शख्स मुसलमान की कोई शरी और जायज़ हाजत को पूरा करने के लिए जाता है, अल्लाह उसको 10 नफली एतिकाफ़ का सवाब देता है, 10 साल नफली। और एक दिन का एतिकाफ़ ज़मीन व आसमान के खला के बराबर जहन्नम से दूरी का होगा, जहन्नम से दूरी का। तो इतना बड़ा अजर है। अच्छा, ये आपने सिफारिश की, मैंने सिफारिश की, मेरी सिफारिश किसी ने की, तो उसके लिए अजर है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता, और है अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, पूरी ताकत रखने वाला है। वो किसी को अच्छाई पर बहुत ज़्यादा अजर दे तो उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, और अगर उसको किसी बुरे काम पर पकड़ना चाहे तो उसके लिए भी कोई मुश्किल और नामुमकिन चीज़ नहीं है, मुतनब्बे कर दिया। आओ ज़रा 2 चीज़ें और हैं जो सिफारिश करने वाली हैं। फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफ़अान लिल अब्द, रोज़ा और कुरान ये दोनों सिफारिश करेंगे बंदे की, दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। अब कैसे सिफारिश करेंगे? फ़यक़ूलु सियाम ऐ रब्बी इन्नी मनातुहु अत्तआम वश्शहवाति, रोज़ा कहेगा ऐ अल्लाह मैंने इसको सारा दिन खाने से और शहवात ख्वाहिशात से रोके रखा, सारा दिन। फ़शफ़िअनी फ़ीही, मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। वयक़ूलुल कुरान, और कुरान कहेगा ऐ मनातुहुन्नौम बिल्लैल फ़शफ़िअनी फ़ीही, मैंने इसको सारा दिन, अल्लाहु अकबर, कुरान कहेगा मैं इसको रात को सोने से रोके रखा, तरावी में खड़ा कर दिया। ये आपका, ये किसी बंदे का कमाल है कि अल्लाह तबारक व तआला की अता है कि तरावी 20 रकातें पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो ये कुरान ने कहा, ये आपने कुरान का ज़ौक़ रखते हुए, कुरान का शौक़ रखते हुए, कुरान से मोहब्बत रखते हुए आपने क्या किया, रात को तरावी में रहे। तो फरमाया, फिर कुरान क्या कहता है, मनातुहुन्नौम बिल्लैल, या अल्लाह मैं इसको रात भर सोने से रोके रखा। हालांकि
घंटे सवा घंटे की बात है, नमाज को मिला लो तो 1.5 घंटा भी मुश्किल बनेगा। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, सिफारिश क्या कर रहा है, किस अंदाज से कुरान कह रहा है मैंने इसको रात भर नींद से रोके रखा, फशफ़ीनी फ़ीही, मेरी सिफारिश कबूल कीजिए इसके हक़ में। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़युशफ़अनी, दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। रोज़े की सिफारिश भी आपके हक़ में कबूल हो गई, कुरान की सिफारिश भी आपके हक़ में कबूल हो गई, कुरान के हक़ में कबूल हो गई। तो फरमाया ये सिफारिश और शफाअत ये बड़े सवाब की चीज़ है, बड़े अजर की चीज़ है, और इसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है। जिस चीज़ का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है, फिर मखलूक उसका कहना भी गलत है कि मखलूक मुकाबला करे। तो इसलिए किसी की सिफारिश का, किसी की शफाअत का अगर मौका मिले तो ये गनीमत जानिए, और ये जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कोई काम लेना चाहता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भी रोज़े और कुरान को सिफारिशी बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके बीमारों को